ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ये जो सेक्शन सीरीज चल रहा है स्थितप्रज्ञ, तो श्लोक क्रमांक 61 हमने चर्चा किया था। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो मत्परा शब्द के ऊपर चर्चा हो रही थी कि जब तक कोई व्यक्ति मत्परा मतलब भगवान की भक्ति में स्थित नहीं है, मेरे परायण नहीं, भगवान कह रहे जब मेरे परायण होना मत्परा, तो जब तक जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थित नहीं है उसके लिए अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन होता है। यह कह लीजिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव होता है। मत्परा, और मत्परा का सबसे अच्छा उदाहरण था अम्बरीश महाराज, जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया। हम सुन रहे थे किस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। सवई मना कृष्ण पदार विंदयो वचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सतकतोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलसे रसनाम तदर्पिते पादौ हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदा अभिवंदने कामम च दास्य न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति। तो अम्बरीश महाराज ने किस प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया था। सवई मना कृष्ण पदार विंदयो, सबसे पहले अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। सभी इंद्रियों का राजा है मन, इंद्रियाणाम मनः चास्मि। भगवान कह रहे हैं कि सभी इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन है इंद्रियों का राजा। वास्तव में हम लोग अगर कोई कहे हम आंख से देखते हैं, तो मान लीजिए क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही है लेकिन मन कहीं और है, तो आंख से देखने पर भी और कान से सुनने पर भी वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि मन कहीं और है। एक बार अकबर नमाज पढ़ रहे थे और उसी समय एक स्त्री थी जिसका पति काफी सालों से बाहर गया हुआ था, काफी समय से दूर था। तो जैसे ही उसको पता चला कि मेरा पति आया है, तो वो दौड़ते हुए अकबर के बिल्कुल निकट से गुजर करके पास से चली गई। तो ये बात अकबर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो अकबर ने उस स्त्री को बुलवाया और उसने कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था और तुम मेरे सामने से इस तरीके से तुम दौड़ करके चली गई। हाँ, ये तो बहुत तुमने बुरा किया, इसका तुम्हें दंड मिलना चाहिए। तब उस स्त्री ने अकबर को एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने कहा, महाराज आप नमाज पढ़ रहे थे और मैं आपके सामने से वहां से दौड़ करके चली गई, तो आपका ध्यान नमाज पे था या मुझ पर था? मेरा ध्यान आप में नहीं था क्योंकि मेरा तो पूरा ध्यान मेरे पति के ऊपर था। तो मैं दौड़ करके चली गई, आपको मैंने देखा भी नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया आपके ऊपर। लेकिन आपका ध्यान आप नमाज पे था या आपका ध्यान मेरे ऊपर था? तब अकबर को बड़ी लज्जा आई। तो इसका अर्थ क्या है कि मन, जैसे उस स्त्री का मन पूरी तरीके से उसके पति में आसक्त था, आकर्षित था, तो उसको उसको कुछ सूझबूझ नहीं थी, कुछ दिखाई नहीं। लेकिन अकबर यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि नमाज पढ़ रहा था, लेकिन उसको पूरा ध्यान चारों ओर था। इसी प्रकार का एक उदाहरण दिए जाते हैं श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में।
24 गुरुओं की कथा आती है। तो अवधूत ने 24 गुरु बनाए थे। उन 24 गुरुओं में एक गुरु था जो आ, जो ब्लैक स्मिथ, जो लोहे का काम करता है ना। तो लोहे का काम करके वो लोहे से, मतलब लोहे से तीर का आगे फ्रंट का जो ये होता है वो बनाता है, शार्प, जो ऐसे ट्रायंगुलर रहता है, जिससे कोई वो तीर के आगे लगेगा, तीर किसी को मारेंगे तो तुरंत धस जाएगा। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा था, वो इस तरीके से पत्थर के ऊपर उस तीर के पैने को शार्प कर रहा था। तो इतना शार्प कर रहा था कि पास में से पूरी बारात निकल के चली गई, उसको पता ही नहीं चला कि कि बारात निकल के चली गई, वो इतना फोकस्ड था। तो इससे पता चलता है कितना उसका मन पूरी तरीके से उस कार्य में एब्जॉर्ब था। तो हाँ, तो वही बात हो रही है कि मन जहां पर होता है, इंद्रियां सारी वहीं पे होती है। और इंद्रियां हैं उस स्थान पे लेकिन मन नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। इसका मतलब वास्तव में हम आंख से नहीं देखते कि कान से नहीं सुनते। इसका मतलब है कि इंद्रियों का राजा है मन। तो सबसे पहले अम्बरीश महाराज ने सवई मना कृष्ण पदार विंदयो, अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया। और वचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, जिसका मन जहां होता है ना, बात भी वो वैसी बोलता है। तो क्योंकि कृष्ण के चरणों में मन लगा हुआ है, तो वचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है, उनकी वाणी केवल भगवान हरि का गुण वर्णन करती करती रहती। ऐसा कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में कि लोग आलतू फालतू की गपशप में लगे रहते हैं, बोलते रहते, दिन रात बोलते रहते, लेकिन विषय वस्तु क्या है बोलने का? पूरा भौतिक विषय वस्तु है, जिस जिस विषय वस्तु का भगवान के साथ कोई संबंध ही नहीं है। तो इस प्रकार के बोलने वाले व्यक्ति की तुलना करी जाती है एक मेढक के साथ, फ्रॉग के साथ। फ्रॉग क्या करता है? टर 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 करता रहता है। और उसकी बात को सुन के, उसकी आवाज को सुन के कौन आता है? सांप आता है और उस फ्रॉग को खा जाता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में ना बोल करके फालतू फालतू बात दिन भर करता रहता है, तो ये उस ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु रूपी सर्प आता है, काल रूपी सर्प, और एक भी उसको ग्रास कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कथा कीर्तन में हर समय निमग्न रहता है, तो जैसे कहा गया श्रीमद् भागवतम में कि सूर्य उदय होने और अस्त होने से हर व्यक्ति एक एक दिन मृत्यु के निकट आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी वाणी का प्रयोग भगवान के गुणा कीर्तन में लगा के रखता है, जो केवल भगवान की बात बोलने में, भगवान की वाणी का प्रचार करने में व्यस्त रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि जैसे जैसे सूर्य उदय और होने अंत होने से एक एक दिन वो अपने नित्य जीवन के निकट आता है। तो बाकी व्यक्ति किसके निकट जा रहे हैं? बाकी लोग मृत्यु के निकट जा रहे हैं। लेकिन जिसकी वाणी भगवान ने गुण कीर्तन में लगी है, तो वो हर एक दिन बीतने से हाँ नित्य जीवन के प्रति, इटर्नल लाइफ के लिए आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना, क्योंकि ये गारंटीड है कि जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी का प्रयोग भगवान की गुण कीर्तन में किया है, वो शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम में जाता है और वहां पे नित्य जीवन का आस्वादन करता है। और सामान्य व्यक्ति मृत्यु की तरह हरास होकर के यम के लोक में जाता है। तो वाणी को जो व्यक्ति क्या बोल रहा है उससे पता चल जाता है उसके मन में क्या चल रहा है। जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण कीर्तन में लगा हुआ है, कृष्ण कीर्ति गान करने में लगा है, कृष्ण की वाणी का प्रचार प्रसार करने में लगा है, तो समझना चाहिए कि उसका मन कृष्ण में लगा हुआ है। और जिसका मन कृष्ण में नहीं लगा होता, तो फिर वो उटपटांग बात करता है। तो अम्बरीश महाराज के विषय में कहा गया है कि क्योंकि उनका मन कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए वचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णन, और भगवान वैकुंठ के गुण वर्णन करने में उन्होंने अपने वाणी को लगाया। करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, और हाथों को मंदिर मार्जन आदि सेवाओं में लगाया। श्रुतिम चकार अच्युत सतकतोधे, और श्रुति को, कान को लगा दिया भगवान की कथा सुनने में। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्य, और आंखों को लगा दिया भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करने में। तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंगम संगम, और अपने स्पर्श को लगा दिया भगवान के भक्तों की सेवा करने में। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभ, और नाक की नासिका भगवान के चरणों में जो फूल अर्पित है उसको सूंघने में लगा दिया। भगवान को जो इत्र अर्पित किया गया उसको सूंघने में लगा दिया। श्रीमद तुलसी रसनाम तदर्पित, और
जो भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित है, अपनी जीवा को उसका आस्वादन करने में लगाया। पदव हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे, और पैरों को लगा दिया भगवान के हरि क्षेत्र में घूमने के लिए, वृंदावन परिक्रमा करने के लिए, गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए इत्यादि। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और सिर को लगा दिया भगवान को प्रणाम करने में। और कामम, और जो कामनाएं थी उसका क्या किया, उसको लगा दिया भगवान का दास बनने की कामना करने में। सारी कामनाओं को लगा दिया कि मैं कृष्ण आपका दास बनना चाहता हूं, इस तरह है न। तो काम काम है, अपनी कामनाओं को कामना पूर्ति करने में नहीं लगाया, अपनी कामनाओं को लगाया केवल मैं दास बनूं इस भावना में। यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति, और इस तरीके से उन्होंने उत्तम श्लोक जो जनाश्रय हैं, सभी जीवों के वास्तविक आश्रय हैं, उनसे रति उत्पन्न कर ली, उनसे आसक्ति उत्पन्न कर ली। तो यहां पे लिखा गया है the highest conception of yoga perfection is Krishna consciousness is clearly explained in this verse. योग का चरम लक्ष्य है मत पर बनना, भगवान का दास बनना, भगवान का भक्त बनना, मत परायण। Unless one is Krishna conscious, it is not at all possible to control the senses. जब तक व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, उसके लिए इंद्रियों को नियंत्रित करना असंभव है। उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं प्रभुपाद जी? As cited above, the great sage Durvasa Muni picked a quarrel with Maharaj Ambrish, and Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride and therefore could not check his senses. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक बार झगड़ा हो गया, किसके बीच में? दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज के बीच में। कारण क्या था? कारण ये था कि एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का उपवास किया, तो एकादशी को ब्रेक करने के लिए पारण टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है जिसमें एकादशी को भंग किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो करना क्या था कि इनको एकादशी को भंग करना, तो निर्जला एकादशी करी थी, तो पानी पी करके भंग करना था। अच्छा, अब उस दिन दुर्वासा ऋषि इनके घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं स्नान करके आता हूं और मैं स्नान करने के बाद भोजन करूंगा आपके घर पे। तो दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, स्नान करने चले गए, तो एकादशी के पारण का समय बीता जा रहा था, फास्ट ब्रेकिंग टाइम बीत रहा था। तो अब ये क्या करते? अब ये पानी पीते कि नहीं पीते? तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ बूंदे, जैसे हम आचमन करते हैं तो कुछ थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आचमन का जल को तो एकादशी जब करते तो आचमन कर सकते हैं, हाँ वो एकादशी ब्रेक नहीं किया था। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा एक बूंद पानी उन्होंने पी लिया, जस्ट एकादशी फास्ट को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ब्रेक करना नियम है एकादशी का, पारण टाइम में उसको ब्रेक करना होता है। और लेकिन दुर्वासा ऋषि को जोग शक्ति से पता चल गया कि अम्बरीश ने पानी पी लिया। अरे तो कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, पानी पी लिया तो, और ज्यादा पानी नहीं पिया, जस्ट कुछ ड्रॉप्स पानी पिया है, जस्ट फॉर ब्रेकिंग द फास्ट। लेकिन दुर्वासा ऋषि अननेसेसरली इतना गुस्सा हो गए और उसके बाद में खूब झगड़ा हो गया, शोर मचाने लगे, और अपने योग शक्ति से उन्होंने एक राक्षसी की सृष्टि करी दुर्वासा ने, अम्बरीश को जलाने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए। इतना क्रोधित हो गए, और क्यों क्रोधित हो गए? क्योंकि अम्बरीश ने थोड़ा सा पानी पी लिया। बताइए, ये हाल है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि कोई भगवान के भक्त नहीं है, और क्योंकि भक्त नहीं है तो इसलिए देखिए जरा जरा सी बात में इतना क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा शब्द का ही अर्थ होता है दुर्वास, जिसके साथ वास करना बड़ा कठिन है, जरा जरा सी बात में गुस्सा हो जाए, दुर्वासा। तो इतना क्रोधित हो गए दुर्वासा कि अब अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास करने लगे। इससे पता चलता है कि भगवान का भक्त ना होए कोई व्यक्ति तो अपने काम, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपनी ईर्ष्या, इसको नियंत्रित कर ही नहीं सकता। दुर्वासा ऋषि इतना क्रोधित हो गए कि अब अम्बरीश को मारने का प्रयास करने लगे, तो अम्बरीश भी कुछ भी बोले नहीं, बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े रहे थे, कोई एजिटेशन नहीं इनका। तो अब जब कोई एजिटेशन नहीं, लेकिन भगवान ने तो प्रतिज्ञा ली है कि अगर मेरे भक्त के ऊपर कोई अगर संकट आएगा, तो भगवान ने तो सुदर्शन चक्र को पहले से आदेश दे रखा है कि मेरी परमिशन के बिना तुम जाकर के मेरे भक्त की रक्षा करना। तो सुदर्शन से देखा नहीं गया कि इस प्रकार से कि दुर्वासा मिसबिहेव कर रहे हैं अम्बरीश के साथ। तुरंत सुदर्शन चक्र आ गए और दुर्वासा के पीछे भागने लगे। तब दुर्वासा भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाके प्रार्थना करके, अरे मेरी रक्षा करिए।
तो ब्रह्मा जी कहते सॉरी, भगो यहाँ से, चलो यहाँ से बाहर बाहर बाहर, तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंसूंगा। ब्रह्मा जी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया दुर्वासा का। फिर ये शिव जी के पास गए, शिव जी कहते दूर से भगो भगो भगो, यहाँ नहीं आना, है ना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपका संपर्क किसी ड्रग्स वाले के साथ में, तो पकड़ा जाएगा तो वो पुलिस वाले पहले आपको भी पकड़ेंगे, क्योंकि क्या केवल आपका संपर्क था किसी कारण से। तो शिव जी कहे नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं आना, चलो भगो भगो भगो, यहाँ पे नहीं चलेगा, तुम दूर दूर दूर। क्योंकि शिव जी भी कह रहे अरे तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंसूंगा। क्योंकि शिव जी को पहला इतिहास है कि एक बार शिव जी ने सपोर्ट किया था। किसका सपोर्ट किया था जानते हैं? जब भगवान कृष्ण ने पौंड्रक का वध किया, तो पौंड्रक का एक मित्र था काशीराज, और काशीराज था शिव जी का बड़ा भक्त, और काशी में रहता था, और काशी में शिव जी को स्थान दे रखा था। तो अब शिव जी काशी में रहते थे, काशीराज वहां उनका भक्त था। तो जब पौंड्रक का वध हो गया, तब फिर भगवान ने काशीराज को पकड़ा। तो जब काशीराज को पकड़ा, तो काशीराज तो शिव जी का भक्त, तो काशीराज का भी वध किया भगवान ने। और जब काशीराज का वध किया, तो उसके बाद में काशीराज का जो लड़का है वो बड़ा गुस्सा हो गया, और वो शिव जी की हेल्प लेना चाहता था, और भगवान के अगेंस्ट में अटैक करना चाहता था। और उस समय फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से पूरे काशी को भस्म किया। और जब पूरी काशी भस्म हो गई, तो शिव जी अपने होश में आए, बोले अरे ये क्या। और उसके बाद शिव जी फिर काशी छोड़ दिए, लेकिन छोड़ने के बाद कहाँ आए? चैतन्य भागवत बताती है कि फिर शिव जी को कहाँ स्थान मिला। तब शिव जी जब काशी भस्म हो गए, उसके बाद इस स्थान पे आए, इसका नाम है भुवनेश्वर। और यहाँ पे भगवान लिंगराज के रूप में स्थापित हुए। तो भुवनेश्वर का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिव जी अपने भक्त का सपोर्ट करने के चक्कर, तो शिव जी को एक्सपीरियंस है कि लास्ट टाइम मैंने सपोर्ट किया था, देखो क्या हो गया, मुझे काशी से भाग करके भुवनेश्वर पहुंचना पड़ा। तो इस बार कोई सपोर्ट नहीं, तो कोई सपोर्ट नहीं, इसलिए उन्होंने दुर्वासा को भगा दिया। अब दुर्वासा भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन भगवान विष्णु ने साफ कह दिया कि तुमने जिसके चरणों में अपराध किया, उससे जाके क्षमा मांगो। तो फिर दुर्वासा दौड़ते हुए अम्बरीश के पास गए। और अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में दुर्वासा पूरा जो ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे, तो पूरे घटनाक्रम में लगभग लगभग 1 साल बीत गया, लेकिन अम्बरीश महाराज अपने स्थान से हटे नहीं। उन्होंने कोई भोजन नहीं किया, कोई पानी नहीं पिया, जस्ट उस तरीके से स्थित स्थित धी, मुनि रुच्यते, बिल्कुल बिल्कुल उनकी स्थित धी, बिल्कुल मतलब स्थित प्रज्ञ अवस्था में खड़े रहे। और जब दुर्वासा आए, तो अम्बरीश के चरणों में गिरे, तो दुर्वासा को उन्होंने पकड़ा, उन्होंने चरणों में छूने नहीं दिया, और तुरंत अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना करी सुदर्शन चक्र को। सुदर्शन के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करी गई है, श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में प्रार्थनाएं आती है। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करी, और सुदर्शन चक्र को शांत किया। तो अब शिक्षा क्या मिलती है यहाँ से? आप देखिए, ये जो चरित्र हम पढ़ रहे हैं, जैसे अम्बरीश महाराज का चरित्र, तो कितने स्थितप्रज्ञ। तो भगवान का जो भक्त होता है, वास्तव में इस तरह स्थितप्रज्ञ होता है। अब आप सोचेंगे कि आ, हम लोग भी तो भक्ति कर रहे हैं, हम लोग स्थितप्रज्ञ क्यों नहीं है? देखिए, हम लोग अभी प्रैक्टिसिंग स्टेज में है, समझना चाहिए, है ना। हम लोग अभी प्रैक्टिसिंग कर स्टेज पे है, अभी हम इंटर्नशिप में है, अभी हम परफेक्शन स्टेज में आए नहीं है। प्रैक्टिस करते 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 एक समय आएगा कि हम परफेक्शन स्टेज में आ जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस शक्तिशाली है। हम शक्तिशाली हो या ना हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत पावरफुल है। अगर हम इस प्रोसेस में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिर्चेत नवलक्षण, इस नवलक्षण भक्ति में अगर हम लगे रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक समय आएगा हम भी उस स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो अभी हम अगर प्राप्त नहीं कर पा रहे, और अभी अगर हम अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के वेग से अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी कभी भक्त लोग जब भक्ति मार्ग में रहते हैं, तो भक्ति मार्ग की बहुत महिमा हमने सुनी हुई है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते तो लगता है कि हम तो परास्त हो रहे हैं हर बार। तो जब हम परास्त हो रहे, तो हम स्वाभाविक रूप से बहुत सारे भक्त उस समय में हिम्मत हारते हैं।
लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें ध्यान रखना है कि दिस इज प्रैक्टिसिंग स्टेज, वी आर ऑन द स्टेज ऑफ प्रैक्टिस। एक समय आएगा जब परफेक्शन स्टेज भी आएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण समझना। तो अभी अगर अगर हमें इस तरीके से हम, जो उदाहरण के तौर पे कभी कभी हम क्रोध से पराजित हो जाते हैं, जरा जैसी बात पे क्रोध आ जाता है। जैसे जैसे प्रकृति के गुणों के हम अधीन हैं, जब रजोगुण हावी होता है तो काम जागृत होता है, जब तमोगुण आवृत होता है तो क्रोध और आलस ये जागृत होता है। तो विभिन्न प्रकार के गुण जैसे जैसे कार्य करते हैं, हम लोग उसी हिसाब से चलते रहते हैं। तो अब प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सब कुछ प्रकृति गुणों के, क्योंकि हम गुणों के अधीन है। अभी हम गुणातीत अवस्था में आए नहीं है, अभी हम लोग लिबरेट नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हम इस मार्ग पे चलते रहेंगे तो एक समय आएगा कि हम गुणातीत हो जाएंगे, प्राकृतिक गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। जब प्राकृतिक गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, तब फिर इस तरीके से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे जितना अभी डालते हैं। जब तक भौतिक जगत में है प्रभाव है, लेकिन हम सिक्योर हो जाएंगे। और तब तक क्या करें, तब तक हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने एक प्रवचन में अपने कोट पे बताते हैं, मैं 2-3 दिन पहले पढ़ा था, कि जब बहुत तेज तूफान आता है तो क्या करना चाहिए? तब बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए। ये समुद्र में लहर आती तब वो क्या करना चाहिए? इस समय खड़े हो जाना, बिल्कुल स्थिर होकर के। वो लहर आएगी, कुछ समय बाद चली जाएगी। अगर आप उस समय डिवेट कर गए तो क्या होगा? आप भी लहर के साथ में, समुद्र ये तूफान के साथ में बहेंगे। उसी प्रकार से कभी काम की लहर आती है, कभी क्रोध की लहर आती है, कभी ईर्ष्या की लहर आती है। उस समय क्या करना चाहिए? उस समय टॉलरेट करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में इस प्रकार के वेग नहीं उठते। ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। तो हमारे हृदय में क्यों विश्राम नहीं करते? अरे हमारे हृदय इतना वेग आता है, इतना तूफान आंधी आती है, कौन विश्राम कर पाएगा? लेकिन भगवान शुद्ध भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि का वेग नहीं आता है। तो अब उस अवस्था में हमको जाना है। वो हमारा, देखिए, गोल पता होना चाहिए कि हम क्या लक्ष्य है हमारा, और सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि मैं भक्ति मार्ग में जुड़ा हूं, पिछले 5 साल से जुड़ा हूं, कि पिछले 2 साल से जुड़ा हूं, कि पिछले 6 महीने से जुड़ा हूं। अच्छा, तो भक्ति मार्ग में जुड़ने से क्या मेरे चरित्र में कुछ अंतर आया? मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की मात्रा घटी है कि बढ़ी है? या मैं मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, टॉलरेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, मेरी विनम्रता बढ़ रही है, घट रही है? जब हम प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रहेंगे, तो ये चीजें सीखना समझना सरल हो जाएगी। मैंने अभी हमारे ध्रुव प्रभु से पूछा कि आपको कौन गाइड कर रहे हैं, इसका कारण है पूछने का। जो भक्ति होती है वो कांस्टेंट गाइडेंस के अंतर्गत होती है। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें किसी के कांस्टेंट गाइडेंस में रहना चाहिए। और कांस्टेंट मार्गदर्शन क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम गुरु के कांस्टेंट मार्गदर्शन में रहते हैं तो वो हमारी कमियों को उजागर करते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। क्योंकि प्रैक्टिसिंग स्टेज पे तो ये बहुत ही जरूरी है। गुरु की महत्ता तो हमेशा ही है, लेकिन प्रैक्टिसिंग स्टेज तो सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिसिंग स्टेज पे हैं और अभी हम शुद्ध नहीं हुए हैं। अभी हम जो करते हैं, हमारा मन कहता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हो सकता है वो सही नहीं है। तो इसलिए हमें कांस्टेंट मार्गदर्शन जरूरी है। मैं देखता हूँ कभी कभी कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रैक्टिस तो करते हैं भक्ति की। आज एक बच्चे से मैं मिला, तो मैंने पूछा कितनी माला करते हो? तो बोला मैं प्रभु जी 10 माला करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, और मैंने कहा तुम किससे जुड़े हुए हो? बोले प्रभु जी मैं कभी कभी यूट्यूब में आपको देख लेता हूँ और आपसे जुड़ा हुआ हूँ। ये तो हो गया एकलव्य जैसा शिष्य कि द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली और लगे गाइडेंस अपने आप ही लेने। एक्चुअली तो मैंने उसको क्लियर किया, मैंने कहा नहीं, अगर आप गाइडेंस वास्तव में चाहते हो तो आपको और कमिट करना पड़ेगा, तो गाइडेंस लेना पड़ेगा। इस तरह नहीं कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं, हम 2 साल पहले एक दूसरे को जानते थे, कि 3 साल पहले जानते थे और अब तब कर रहे हैं, तो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन फिर एक और बच्चे से पूछा, वो हमारे संडे प्रोग्राम में आता है, पिछले 4 साल से आ रहा है।
मैंने कहा कितनी माला जप करते हो? बोले 2 माला जप कर रहा हूँ। मैंने क्यों? तो किसी गाइडेंस में? बोले किसी गाइडेंस में नहीं, हर संडे आता हूँ। तो मैंने कहा देखो ये समस्या है, हर संडे आते हैं लेकिन किसी गाइडेंस में नहीं है, इसलिए आज तक उनकी प्रैक्टिस फिक्स नहीं हुई है। तो कृष्ण, हाँ, ऐसा कहा जाता है, आश्रय लोई जे भजे, तारे कृष्ण नहीं त्यजे, आर सब मरे अकारण। हाँ, तो भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं कि जो आश्रय लेकर के कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण कभी उसको नहीं छोड़ते, और बाकी लोग अकारण मरते हैं विदाउट एनी रीजन मरते हैं, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो जितना इंपॉर्टेंट हमारी साधना है, जितना इंपॉर्टेंट हमारा भजन क्रिया है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम किसी के मार्गदर्शन में ये भजन करें। और आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि गुरुजी मार्गदर्शन करेंगे, हमें अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा मार्गदर्शन लेने के लिए, अंतर है। हाँ, हम किसी से गाइडेंस, हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कोई हमको गाइडेंस आके देगा, हमें आगे होकर गाइडेंस लेना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो जब हम किसी के मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे तो हमें वास्तव में पता चलेगा कि हम कितना स्थितप्रज्ञ अवस्था में जा रहे हैं या इससे दूर जा रहे हैं। एनीवे, टॉपिक पे आते हैं। तो इस प्रकार से महाराज अम्बरीश, क्योंकि भगवान के मत पर, भगवान के परायण थे, इसलिए उनको अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सरल था। श्रील बलदेव विद्याभूषण, a great scholar and acharya in the line of Matpara, remarks, Mad Bhakti Prabhavena Sarvendriya Vijaya Purvika Swatma Drishti Sulabheti Bhavah. The senses can be completely controlled only by the strength of devotional service. Strength of devotional service. हम सुन रहे थे बलराम पूर्णिमा के विषय में, बल। पर मुझे हल्दर महाराज बता रहे थे अपने प्रवचन में कि हमारा सब जीव की सबसे बड़ी समस्या है हृदय दुर्बलता, वीकनेस ऑफ हार्ट। और ये वीकनेस ऑफ हार्ट के लिए बल चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, आध्यात्मिक बल। जिस आध्यात्मिक बल के, जिस ये आध्यात्मिक बल अगर नहीं मिलेगा तो अपने मन इंद्रियों को वश करना अपने, ये संभव ही नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि मद भक्ति प्रभाव है ना, केवल मेरी भक्ति के प्रभाव में सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका, सभी इंद्रियों में विजय प्राप्त हो सकती है। स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव, सुलभेति स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव, तो सुलभता से इंद्रियां नियंत्रित हो सकती है और भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है भक्ति करने से। और किसी तरीका, और कोई तरीका नहीं है। ये बात बलदेव विद्याभूषण कमेंट करते हैं। एक एग्जांपल दिया जाता है, एज अ ब्लेजिंग फायर बर्न्स एवरीथिंग विद इन अ रूम, लॉर्ड विष्णु सिटेड इन द हार्ट ऑफ अ जोगी बर्न्स अप ऑल काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटी। जोग सूत्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार से आग जल रही है कहीं पे तो आसपास की सारी चीजों को भस्म कर देती है, हृदय के अंदर भगवान विष्णु विद्यमान है, तो वो क्या करते हैं, वो सभी प्रकार के कंटेमिनेशन को भस्म कर देते हैं। द योगा सूत्र ऑल्सो प्रिस्क्राइब मेडिटेशन ऑन विष्णु एंड नॉट मेडिटेशन ऑन वॉइड। योग सूत्र बताते हैं ध्यान करना, लेकिन किसका ध्यान? विष्णु, विष्णु का ध्यान, ना कि किसी निराकार या शून्य का ध्यान। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए आप कि विष्णु के ऊपर ध्यान करना और भगवान विष्णु की भक्ति करना एक ही स्तर है, एक ही बात है। कैसे? जब ध्यान में भगवान विष्णु का साक्षात्कार प्राप्त होगा तो भक्त क्या करेगा, वो योगी क्या करेगा? आपके सामने भगवान आके खड़े हो गए, अब क्या करेंगे आप? नेक्स्ट व्हाट? ध्रुव महाराज के सामने भगवान खड़े हो गए आकर के, अब क्या करेंगे? तो ध्रुव क्या किए? भगवान की स्तुति की है, भगवान की सेवा की है, इत्यादि। तो भगवान का साक्षात्कार होना ध्यान के माध्यम से, उसका नेक्स्ट होता है भक्ति। अल्टीमेटली ध्यान योग का भी परफेक्शन भक्ति है। तो भक्ति के 2 स्तर हैं, प्रैक्टिसिंग और परफेक्शन। अभी हम प्रैक्टिसिंग स्टेज पे हैं, अभी हमारी इंद्रियों को पकड़ करके इंद्रियों को मन में लगा, मतलब मन और इंद्रियों को भगवान में लगाना है, और बाद में स्वतः भगवान में मन और इंद्रिया धावित होगी। इसके लिए कहा जाता है कि विष्णु पुराण में एक बहुत सुंदर युक्ति दी गई है, एक सुंदर प्रार्थना की गई है। उसमें एक भक्त बोल रहा है कि भगवान, जिस प्रकार से एक युवक का मन
स्वतः एक युवती की ओर आकर्षित होता है और एक युवती का मन स्वतः युवक की ओर आकर्षित होता है, मेरा मन आपके प्रति आकर्षित हो। तो देखिए, एक युवक का मन युवती की ओर आकर्षित करने के होने के लिए कोई प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ती, वो स्वतः होता है। भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं कि जिस प्रकार से इंद्रियां स्वतः इंद्रिय विषय के प्रति धावित होती है, भागती है, बिना आपको प्रयास नहीं करना है, उस प्रकार से भगवान मेरा मन आपके प्रति धावित हो। तो जब स्वतः मन, अब क्या अंतर है शुद्ध भक्त में और क्या अंतर है एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी में? अभी अगर हमारे मन को खाली छोड़ दिया जाए तो हमारा मन स्वतः तुरंत काम, क्रोध, लोभ इत्यादि चीजों में रम जाएगा, अपने आप जाएगा। लेकिन शुद्ध भक्त को खाली छोड़ दिया जाए तो तुरंत मन कृष्ण में चला जाएगा। हम आंख बंद करेंगे तो हमारे मन में उटपटांग चिंतन आएगा, शुद्ध भक्त आंख बंद करेगा तो मन में तो केवल कृष्ण का चिंतन आएगा। कल हम सुन रहे थे हमारे हाँ राधापाद प्रभु हैं, तो वो परम पूज्य भक्ति शर्मा ने ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, तो मैं उस दिन नहीं अटेंड किया था, मैं कल उसको सुना तो यूट्यूब पे। तो बता रहे थे कि एक बार गुरु महाराज जा रहे थे, तो जब जा रहे थे कार में तो उन्होंने यामाहा का लोगो देखा। तो जैसे यामाहा का लोगो देखा, उस लोगो में उन्होंने देखा तिलक जैसा बना, तो उन्होंने तिलक तुरंत देख के बोलते तिलक। तो इसका मतलब कितना कृष्ण कॉन्शियस है कि उन्हें जहां जहां नेत्र स्फुरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। जहां जहां नेत्र जाते हैं वहां वहां कृष्ण दिखते हैं, कृष्ण संबंधित वस्तु दिखती है। हमारे साथ ऐसा नहीं, हमारे जहां जहां नेत्र जाता है हमें केवल उठ पटांग चीजें नजर आती है। तो ये अंतर है। क्यों हम प्रभुपाद जी की प्रभुपाद जी के चरण में फूल देते हैं, क्यों हम शुद्ध भक्त की पूजा करते हैं? क्योंकि वे पूजा के योग्य हैं, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार की काम वासना नहीं, उनके मन में किसी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या, मद मात्सर्य नहीं है। उनका मन स्वतः कृष्ण की ओर धावित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। किसी ने राधा रानी को कहा कि इतना दुख मिलता है तुम्हें कृष्ण के बारे में विचार कर, कृष्ण के बारे में मत सोचो। वो कह रहे मैं कृष्ण का सोचता भी नहीं चाहती, मैं तो भूलना चाहती है लेकिन भूल नहीं पाती। तो राधा रानी कृष्ण को भूलना चाहती है, भूल नहीं पाती। हम लोग याद करना चाहते, याद नहीं आता। ये अंतर है। अगले श्लोक में यही बात बोली गई कि अगर कृष्ण में ध्यान नहीं जाएगा तो ध्यान जाएगा कहां? तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, ध्यान जाएगा विषय में। संगस्तेषु उपजायते, जब ध्यान विषय की ओर जाता है, विषय शब्द विष से बना है, विष मतलब पॉइजन। तो जैसे जहर जब खाता है कोई व्यक्ति तो मर जाता है, इंद्रियों के लिए विषय पॉइजन है। तो, तो ये अब पूरा मैकेनिज्म भगवान समझा रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा, भाई इंद्रियां तो और मन तो भागेंगी। अब मन भागेगा तो उसको लेके कहां जाना है? उसको मुझ में लेके आओ, मत पर बनो। मत पर नहीं बनोगे तो क्या होगा? विषय की ओर भागेगा। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है तो भगवान समझा रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा, जब व्यक्ति विषय के ऊपर ध्यान करेगा तो संगस्तेषु उपजायते, संगत, संगत मतलब अटैचमेंट हो जाएगा। और संगात संजायते कामः, कामा मतलब फिर कामना जागृत होगी, प्राप्त करने की इच्छा। अच्छा, प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, काम, एक काम को कहा जाता है सभी अनर्थों का मूल। क्यों? क्योंकि अगर काम फुलफिल हो गया, आपकी कोई कामना थी वो प्राप्त हो गया, आपको नेक्स्ट क्या होगा? वही काम अब ग्रीड, लालच में परिणत हो जाएगा। और जो काम अगर फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होगा? वो अब क्रोध में परिणत हो जाएगा। तो चाहे क्रोध हो चाहे लोभ हो, दोनों की जड़ है काम। तो संगात संजायते कामः, जब हम संगत, जैसी हम संगति करते हैं वैसी कामना जागृत होती है। और अगर वो कामना पूर्ति नहीं होगी तो कामात क्रोधो अभिजायते, वो कामना फिर क्रोध में परिणत हो जाएगी। और फिर जब क्रोध आता है तो क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोहा। सम्मोहा मतलब, मोहा मतलब मोह मतलब इल्यूजन, भ्रम, बिविल्डरमेंट। सम्मोहात इल्यूजन, और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम, कुछ ध्यान नहीं रहता। स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश हो जाए तो फिर प्रणश्यति, गिरना निश्चित है। जैसे उदाहरण के तौर पे कभी किसी व्यक्ति, तो अभी समझिए कि कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है। क्रोधात भवति सम्मोह,
सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जैसे कभी कभी जब हम लोग जेल प्रोग्राम्स करते हैं प्रिजन हाउस में, तो क्या होता है जेल के प्रोग्राम्स में जेल के प्रोग्राम किसी से पूछिए कि हाँ आप जेल में कैसे आए, तो वो बोलता है कि मैं इतना क्रोधित हो गया कि अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया और मैंने किसी का मर्डर कर दिया। तो इसको जरा मैकेनिज्म समझिए, किसी का मर्डर कर दिया मतलब प्रणश्यति, गया काम से। ये कब हुआ? बुद्धि नाशात, बुद्धि का पूरा नाश हो गया, तब जाके उसने लास्ट अटेम्प्ट किया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है मेरी? ओके। हेलो कृष्ण बाबू जी, आवाज आपकी बहुत धीमी धीमी आ रही थी। हरे कृष्णा बेटर है? हरि बोल। ओके, तो अभी देखिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया क्रोध के वशीभूत होकर के। तो जब क्रोध के वशीभूत होकर मर्डर कर दिया मतलब क्या हुआ था? लेटेस्ट बुद्धि नाशात, बुद्धि पूरी तरीके से नाश हो गई कि मैं जो करने जा रहा हूं ये सही है गलत है। सो कोई मतलब कोई धारणा ही नहीं बची। ये बुद्धि नाश कब हुई? तो स्मृति भंशात, स्मृति भूल गए। स्मृति मतलब कि अरे भैया किसी ने किसी का मर्डर किया था, मैंने न्यूज में पढ़ा था, उसको जेल में डाला गया था, उसको कितना मीडिया कवरेज हुआ था, कितनी बदनामी हुई थी, या उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। स्मृति विभ्रम, कोई याद ही नहीं रहता, ये भूल जाता है अरे भाई मैं जो करने जा रहा हूँ मेरा परिवार है मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा, या जिस व्यक्ति को मैं मारने जा रहा हूँ या जिस व्यक्ति के साथ गलत कार्य करने जा रहा हूँ तो उसका अपना परिवार है, उसका समाज है। स्मृति विभ्रम, कुछ याद ही नहीं रहता कि मैं कौन हूं, मेरा किसके साथ संबंध है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। स्मृति भ्रंशात क्यों हुआ? सम्मोहात, सम्मोहात मतलब पूरी तरीके से मोहित हो गया, अभी पूरी तरह बिविल्डर हो गया, कुछ होश नहीं रहा। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, जब बुद्धि का नाश हो गया प्रणश्यति, फिर ऐसा कुछ कर बैठता है कि जो उसे नहीं करना चाहिए था, और करने के 2 मिनट बाद रिग्रेट होता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। करने के 2 मिनट के बाद रिग्रेट होता है ये मैंने क्या कर दिया, पर अब तो कर दिया। तो उस समय क्या हुआ था? उस समय क्या हुआ था? उस समय ऐसा कितना बड़ा इल्यूजन क्रिएट हो गया कि कुछ समझ नहीं पाया। कभी कभी आप लोग ने भी अनुभव किया होगा कि क्रोध में हम किसी कुछ बोल दिए, तो बोलने के बाद में 2-4 मिनट के बाद में 5 मिनट 10 मिनट रियलाइज ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब क्या, तो बोल दिया। ऐसा कहा जाता है कि जीवा की हड्डी नहीं होती लेकिन अच्छे अच्छों की हड्डी तोड़ देती है वाक बाण से। इसलिए ये जो 2 श्लोक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे हमारी कामना की पूर्ति नहीं, हमारे मन के अनुरूप काम नहीं हुआ, तो क्या होता है? तुरंत क्रोध आ जाता है। क्रोध आता है तो बिविल्डर, सम्मोहन, सम्मोहन स्मृति विभ्रम, हम किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। और प्रणश्यति, फिर हम बोल देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, उसके बाद में फिर खेद होता है, उसके बाद पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहता। तो ये देखिए पूरा मतलब एक मैकेनिज्म चलता है। तो अब जब कोई व्यक्ति, ये सब क्यों होता है रजोगुण में? ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुण में चीजें दिखाई देती है एज इट इज, जो जैसी है वैसी दिखाई देती है। रजोगुण में चीजें कैसे दिखाई देती है? ब्लर, ब्लर दिखाई देती है। और तमोगुण में कैसे दिखाई देती है? जो नहीं है वैसा दिखाई देता है, उल्टा। तो जो क्रोध आता है, जो क्रोध आता है वो वो रजोगुण और तमोगुण का पूरा, जब जीवात्मा के ऊपर रजोगुण तमोगुण का पूरा प्रभाव हो जाता है, तब उसके व्यक्ति के ऊपर क्रोध चढ़ जाता है। सम्मोहा स्मृति विभ्रम प्रणश्यति, ये सब लाइन से होता है।
अच्छा, अब प्रश्न ये है कि हम कह रहे हैं कि तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से क्रोध आता है, तो गलती किसकी है? तमोगुण रजोगुण की गलती है, हमारी क्या गलती है? भाई कोर्ट में आपको प्रस्तुत किया जाए आपने किसी का मर्डर कर दिया, और अब आपका वकील दलील देगा कि भाई इनकी गलती नहीं है, गलती है कि रजोगुण हावी हो गया इनके ऊपर, तो रजोगुण की गलती है, तो सजा किसको मिलनी चाहिए? रजोगुण तमोगुण को मिलनी चाहिए, ये तो निर्दोष है। ये क्या सुनी जाएगी ये बात? क्या ये दलील वहां पे चलेगी? ये दलील कभी नहीं चलेगी। तो फिर करता कौन है? प्रकृति क्रिया, अगर गीता के अनुसार ये श्लोक देखा जाए, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणी सर्वशः, सब कुछ प्रकृति के गुणों से होता है, तो मैं तो करता हूं ही नहीं। तो मैंने अगर किसी का मर्डर कर दिया तो मैंने नहीं किया, वास्तव में तो प्रकृति गुणों ने, रजोगुण तमोगुण ने किसी का मर्डर किया है। तो कोर्ट में मुझे पनिशमेंट क्यों मिल रहा है? अगर कोर्ट में मुझे पनिशमेंट मिल रहा है मतलब गीता का ये सिद्धांत सही नहीं है। पर ट्विस्ट ये है कि गीता का ये सिद्धांत सही है, इसको समझना पड़ेगा कैसे सही है। जैसे छोटा बच्चा है, वो डंबल उठाना चाहता है, बड़ा बड़ा डंबल, वो प्रयास कर रहा है उठाने के लिए, लेकिन उठा नहीं पा रहा है। उसके पिताजी ने देखा कि बच्चा डंबल उठाना चाहता है, तो उसने ऐसे करके पकड़ रहा है, तो पिताजी ने ऊपर से हाथ से ऐसे डंबल खींच लिया। अच्छा, अब मुझे बताइए, बच्चे ने तो डंबल उठा लिया, लेकिन किसकी मदद से? पिताजी की मदद से। अब बताइए करता कौन है? पिताजी करता है या वो बच्चा करता है? हु इज द डूअर? अगर आप बोलेंगे पिताजी इज द डूअर तो गलत है। क्यों? क्योंकि उस कर्म को इनिशिएट किया था उस बच्चे ने। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, पूरा उस बच्चे की गलती है, मतलब वो बच्चा ही डूअर है, तो वो भी संभव नहीं, कि बच्चे में तो क्षमता ही नहीं थी उसको उठाने की। तो इसका मतलब है डूअर कौन है? डूअर तो वास्तव में बच्चा है, लेकिन पिताजी की मदद के बिना वो नहीं कर सकता था। अगर बच्चा वैसी इच्छा ना करता था तो पिताजी कभी उसकी मदद नहीं करते थे। तो प्रकृति के गुण हम पर उतनी मात्रा में एक्ट करेंगे जितनी मात्रा में उनके अधीन है, उनके अंदर फंसे हुए हैं। तो अगर हम रजोगुण तमोगुण के अधीन फंस गए और हमें क्रोध आ गया, क्रोध आने से हमारी स्मृति विभ्रम हो गई, बुद्धि नाश हो गई, हमारा पतन हो गया, तो इससे प्रकृति गुणों को गलती नहीं दे सकते, क्योंकि हम तैयार हुए उसके अंदर फंसने के लिए, हमारी इच्छा भी रही है, फ्री विल। तो प्रकृति गुण केवल करता ही सही नहीं है, हम भी बराबरी से करता है। और इसलिए क्योंकि हम भी करता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर भी है। अगले सप्ताह हम इसको और विश्लेषण करेंगे कि इस श्लोक का विश्लेषण करके प्रभुपाद जी ने युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य, ये सब भी समझाया है। वो किस तरीके से प्रभुपाद जी ने उसको लिंक किया है, हम इसको अगले सप्ताह में सुनेंगे और उसको डिटेल में समझने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय।